खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिपाठी के निर्देशानुसार लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के लोकसभा चुनाव को कुशलता पूर्वक संचालित करने हेतु समितियों का गठन किया गया, जो नियम अनुसार है। कार्यालय संचालन एवं कंट्रोल रूम के लिए कैलाश सैन, मुश्ताक अली मंसूरी और चंद्र प्रकाश अमरवाल, हस्क चंद्र कोठारी, शिवराज सुराना, शांति प्रकाश मोहता व निर्वाचन विभाग व विभिन्न स्वीकृतियों हेतु महेश सोनी, ईश्वर खोईवाल, ओम प्रकाश तेली, भेरूलाल बैर व अशोक जैन, अनिल भंडिया, अंकित शर्मा, विनोद कसारा तथा प्रचार प्रसार कार्य संपर्क समिति हेतु रफीक शेख, राजेंद्र जैन, अनिल राठी, खेमराज पनवा, मुकेश खोईवाल व सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के लिए दुर्गेश पानेरी, अनिल राठी, मोहम्मद हारून रंगरेज, चंद्र प्रकाश अमरवाल, धर्मेंद्र कोठारी, मुकेश खोईवाल एवं प्रचार प्रसार सामग्री स्टोर इंचार्ज जिला कांग्रेस कार्यालय के लिए हरक चंद्र कोठारी, राजेश शर्मा, शिवराज सुराना व मुश्ताक अली मंसूरी को समितियों में सदस्य नियुक्त कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। हमारे भीलवाड़ा लोकसभा के अंदर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी साहब जो लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं, मैं आला कमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भीलवाड़ा को ऐसा प्रत्याशी दिया है जो विकास पुरुष के नाम से पूरे ज़िले के अंदर मशहूर है। और जो चंबल का पानी भीलवाड़ा में आया है वो सब डॉक्टर सीपी जोशी के कारण आया है। यहाँ पर जो दशा थी पहले पानी के मामले में, पेयजल के मामले में, ट्रेन से पानी अशोक गहलोत ने यहाँ भेजा और ट्रेन से पानी आता था यहाँ, और जनता पानी के मामले में इतनी दुखी हो गई थी उस समय में। यहाँ पानी का लेवल डाउन हो गया था, ड्राई हो गया था मामला, यहाँ उद्योग के अंदर और पलायन रोजगारों में होने लग गया। तो उस समय के अंदर हमने चंबल योजना को स्वीकृत की कांग्रेस शासन ने, और सीपी साहब ने इसके अंदर दिल से मेहनत करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उन्होंने इसको स्वीकृत करवाया और पूरे ज़िले के अंदर 1600 गाँवों के अंदर पानी पहुंचाया। गांव-गांव में पानी पहुंच चुका है। उस टाइम डॉक्टर सीपी जोशी ने ये कहा था कि जब तक भीलवाड़ा में चंबल का पानी नहीं आएगा मैं भीलवाड़ा में नहीं हूँ, और उन्होंने अपने वादे को निभाया। हमने लाख कोशिश की कि आने वाले टाइम में लोकसभा का चुनाव वो यहाँ लड़े, पर उन्होंने यहाँ नहीं लड़ा, जयपुर ग्रामीण से लड़ा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। और अब चंबल का पानी आ चुका है तो वो शहर से यहाँ पर डंके की चोट में तैयार होकर के और अपना जनता के सामने फैसला कर दिया। जनता बहुत उत्साही है। जनता ये चाह रही है कि हम उनको बढ़ चढ़ के वोट दें और कांग्रेस को विजयी बनाएं, क्योंकि विजन जो है उनका सीपी साहब का वो देखा परखा है। उनका जो काम है वो देखा परखा है। कितना रोडों का जाल बिछाया, जिले के अंदर विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज को ले लो, टेक्निकल कॉलेज ले लो, और कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो एक लंबी श्रृंखला है। उसके अंदर अब उनका ये ध्येय है कि अब नया जो विजन है युवाओं का बेरोजगारी का, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि भीलवाड़ा जिले से बेरोजगारी खत्म हो, और युवा जो डिग्री लेकर के पढ़ लिख करके इधर उधर भटक रहे हैं और ये डबल इंजन की सरकार किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो सीपी जोशी साहब का ये संकल्प है कि जिले के अंदर रोजगार के आयाम स्थापित हो और उसके अंदर यहाँ का युवा अपना रोजगार प्राप्त करे, समृद्धि पाए और जिले का विकास हो सके। इसलिए हम जनता के बीच में ये बातें लेके जाएंगे और जनता में और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ पर हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है, भीलवाड़ा सिटी के नगर कार्यालय में मौजूद है, और यहाँ पर सर से हमारा ये निकल कि अब की बार सीपी साहब और चंबल की परियोजना से लेकर सब कुछ को लेकर सब बताएंगे भाई आगे विकास की ओर भीलवाड़ा किस तरह से बढ़े। और भीलवाड़ा की जनता चाहती है विकास, और यहाँ पानी की समस्या भी सब कुछ, और चंबल का पानी लेके आए थे हमारे सीपी साहब। और आने वाली जनता चाहती है कांग्रेस को चाहने के लिए सीपी साहब का एक नया चेहरा है, और पुराना चेहरा था, लेकिन सीपी साहब से काफ़ी कुछ उम्मीद है। जैसे सीपी साहब से बहुत उम्मीद है भीलवाड़ा को, क्योंकि जब पहले भी ये चुनाव लड़े यहाँ से तो इन्होंने कहा था कि मैं अगर चंबल का पानी नहीं ला पाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसे ये 5 साल में चुनाव लड़े नहीं, आए भी नहीं। जब चंबल का पानी सब जगह आ गया, गाँव डाणी शहर सब जगह पानी पहुँच गया, इसके बाद ये चुनाव लड़ने आए। जो वादे के पक्के हैं और इससे भीलवाड़ा का विकास हुआ है, और नहीं तो भीलवाड़ा पलायन कर जाता है।
पानी की समस्या जो खत्म नहीं होती तो भीलवाड़ा से पलायन हो जाता और ये इंडस्ट्रीज वगैरह भी बंद हो जाती। मूलतः भीलवाड़ा की जो छोटी मोटी समस्या है, अभी जो भी कार्यकाल में बीजेपी का शासन रहा है, सब कुछ रहा, तो बीजेपी के नगर पालिका में बीजेपी के सब कुछ, इसके बावजूद भी यहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया भीलवाड़ा का डेवलपमेंट नहीं हो पाने का कारण है कि भाई चेयरमैन वगैरह ये जो है डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते, इनकी सोच ही नहीं है इस बारे में। ये कि अभी इन्होंने ये डाला था यहाँ पे अपने सीवरेज का, जो इतना घटिया डाला हुआ जो अभी भीलवाड़ा पूरा इस समस्या से ही जूझ रहा है। कभी पानी उसमें गंदा आ जाता है, पीने का पानी भी उस सीवरेज के कारण से। जो ये प्लान इन्होंने चालू किया वो भी इतना घटिया स्तर का है, और उसकी जांच हो तो मतलब ये भी सब पाइप वगैरह सब चेंज कराने पड़ेंगे। नहीं, जनता में आक्रोश था, जनता में आक्रोश है इस बारे में। जो गलत पानी, गंदा पानी वो पानी में मिक्स हो गया और हाँ, साथ में नगर तो जनता बिल्कुल आक्रोश है जनता में आक्रोश है। संजय कॉलोनी, सुभाष नगर और भी बहुत सी कॉलोनी है जहाँ इस तरह पानी चला जाता है और लोगों को वो गंदा पानी पीना पड़ता है। 15-15, 20-20 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है इस पर। एक्चुअली कहने का मतलब कि भीलवाड़ा में जैसे अंडरब्रिज भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऐसी, उसको लेकर कल कागजी कि अभी अंडरब्रिज को लेकर जब हम वहाँ से निकले हमारी मीडिया गाड़ी, तो अंडरब्रिज का रास्ता ही बंद कर दिया नीचे वाला, वो 4 व्हीलर वहाँ से नहीं निकले, फिर आम व्यक्ति को घूम के जाना पड़ता है। ये समस्या आम समस्या है। जो भी कार्य कराया है, ये अंडरब्रिज बने जो भी कांग्रेस के शासन में बने, कांग्रेस की देन है। और ब्रिज के लिए भी कांग्रेस ने जब मांग की और इसकी प्लानिंग भी कर रखी है, लेकिन चलो अब कुछ अभी क्या होता है, लेकिन कांग्रेस हमारी मांग है पूर्ण रूप से अगर और ब्रिज बनने चाहिए, 2 और ब्रिज भीलवाड़ा में बनने की आवश्यकता है। तो चल रही है प्लानिंग, कांग्रेस राज में प्लानिंग हुई थी, शायद पूरा हो, लेकिन अब सीपी साहब आए हैं तो उनसे हम उम्मीद करेंगे और वो इस कार्य को करवाएंगे। सीपी साहब का जैसे जनता के प्रति विश्वास, अभी बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज भी है भीलवाड़ा के अंदर जहाँ हो सकता है कि वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो जनता चाहती है कि भाई चंबल का पानी लाए, और सीपी साहब के अलावा तो कोई ला नहीं पाए वो पानी, लेकिन ये सारे कागजों पे काम कर देंगे और बेचारे वो गरीब लोग जो पानी का टैंकर नहीं भरवा पाते, तो उनकी कंडीशंस खराब, बहुत सारी कॉलोनीज। प्राइवेट कॉलोनियों के लिए अभी कांग्रेस के हमारी गवर्नमेंट थी, केशव गहलोत साहब ने इसमें भी बजट पारित किया है, तो वो उसको क्रियान्वयन हुआ तो इन प्राइवेट कॉलोनी में भी पानी पहुँचेगा, वो उनकी देन है, कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने इस पर प्राइवेट कॉलोनी के लिए अलग से बजट पारित किया है ये, और ये जल्दी ही इनमें पानी पहुंचना चाहिए, हमारी यही मांग है। और साहब बनेंगे, सीपी साहब बनते हैं तो मांग ज़्यादा जोर शोर से उठाई जाके, और भी कोई आवश्यकता होगी तो और भी पूरा करेंगे। अभी बहुत सारी ऐसी कॉलोनी जिनकी जैसे बंजारा बस्ती हुई है, उनके जैसे पट्टों की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो इसको लेकर भी जनता में है कि देखिए अगर सीपी साहब आते तो हम गरीब लोगों को पट्टे मिलेंगे या जो भी प्रॉब्लम पट्टों की समस्या की बात करें, जो भी कैंप लगाए हैं, पिछली बार कांग्रेस की बीजेपी की सरकार रही, एक पट्टा नहीं बना, एक किसी को पट्टा नहीं दिया। जो भी आए गहलोत सरकार में पट्टों के लिए सब किए आवेदन वगैरह, चलो कुछ कर्मचारी गलत होते नहीं बना होगा, लेकिन अब भी बनेंगे। और साहब जहाँ भी बात करनी होगी, साहब पूरा जोर से बात करके इन सबको पट्टा दिलाने का प्रयास करेंगे। पूरा जो उसमें मापदंड में आते होंगे उनको सबको पट्टा मिलेगा। आपकी बात सीपी साहब? हाँ बिल्कुल सीपी साहब, ये इनके काम के विकास के इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। विजन है हमारे पास, विजन पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बातें या कोई झूठे वादे करके चुनाव लड़े नहीं है। जब उन्होंने कहा पानी नहीं आएगा तो नहीं आए चुनाव लड़ने, अब पानी भी आ गया, सब हो गया। पर अब और बात है तो आगे जो हमारे मैनिफेस्टो रहेगा उस पर खड़े उतर आगे काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अभी जनता चाहती है कि जो अजमेर पुलिया जो सब बना हुआ है, वो एक ही पुलिया काफ़ी टाइम से बना हुआ है, ट्रैफिक की काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जनता चाहती है एक पुलिया को और निर्माण हो जाए यहाँ पर इस टाइम पे। ये पुलिया भी कांग्रेस की ही देन है। हाँ, कांग्रेस की ही देन है, और भी है तो कांग्रेस को हम बनाएंगे, प्रयास करेंगे। आपको बताया अभी बिल्डिंग देने के लिए इसका प्रयास कर रहे हैं, और सीपी साहब के आने से हम और मजबूत होकर और अच्छा काम होगा। तो पुलिया एक नहीं 2 पुलिया बनाने का प्रयास करेंगे। और सीपी साहब को लेकर जनता में काफ़ी कुछ उत्साह है, और चंबल की पानी से लगा कि अन्य परियोजना ऐसी जो भीलवाड़ा में लागू नहीं हो पाई, छोटी मोटी समस्या है यहाँ पर, बगीचों को लेकर है, लाइट्स को लेकर है, रोड्स को लेकर है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सीपी साहब आते नहीं, आम व्यक्ति जो सीपी साहब से उम्मीद रखता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनकी जैसे वो आते नहीं, जीतते नहीं, सभी जनता के सब कार्य पूरे होंगे सर? सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं कि सीपी साहब अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस उनके साथ छोटे से कार्यकर्ता से लगा करके बड़ा जो नेता है वो सभी एक सुर में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सीपी साहब विजन वाले नेता है, और सीपी साहब ने साबित किया कि कथनी और करने में कोई फर्क नहीं। उन्होंने जो कहा है उन्होंने साबित करके और करके दिखाया है,
इस विश्वास के साथ हम जनता के साथ गर्व से सिर ऊंचा करके हम वोट मांगने की स्थिति में, इसलिए हम सब जने सीपी साहब के साथ लगे हुए हैं और यकीनन सीपी साहब यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत करके हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम करेंगे। जो जीते जमीनी ग्राउंड का आपको ही पता है, तो क्या वो उन वार्ड तक पहुंच पाए? क्या समस्या ठीक हुई? आपकी जानकारी में ला दूँ कि पिछली 2 बार से जो सांसद महोदय चुनाव जीते हैं वो तहसील हेडक्वार्टर तो बहुत दूर की बात है, तहसील हेडक्वार्टर में भी नहीं पहुंच पाए, पंचायत हेडक्वार्टर तो बहुत दूर की बात है। पिछले 10 साल में जो सांसद पंचायत मुख्यालय नहीं गया हो, तहसील हेडक्वार्टर नहीं गया, वो क्या उसकी दर्द को समझेगा। वो पिछले जो सांसद महोदय कहीं जाते थे तो आदमी के मरने के बाद उसके घर जाते थे ताकि वो उसको कोई न तो डिमांड करे नहीं पूछे, आदमी से घूमे, जीवन संपर्क रखे तो सब काम होता। 10 साल से भीलवाड़ा काफ़ी पिछड़ा हुआ है और लोगों को, आम जनता को काफ़ी उम्मीद है सीपी साहब से। और जैसे जैसे हम मोहल्ले के अंदर वोट मांगने जाते हैं, बड़ी उत्साह के साथ आदमी थंब इम्प्रेशन दे करके यस के निशान देता है हमारे को, और हमें बड़ा गर्व है कि सीपी साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल से भीलवाड़ा जैसे गड्ढे में पड़ा होता और एक ही पार्टी, जो भी पार्टी है, उन्होंने विकास नहीं किया और उसके कारण उनको हार भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब जनता चाहती है कि जैसे सीपी साहब आने के बाद जो यहाँ की जनता के कोई बड़े भारी मुद्दे नहीं है कि एक एंडरब्रिज या एक ही जो भी है, तो ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं कि उस समस्या को लेकर ये नहीं कर पाते, लेकिन करना ही नहीं चाहते। इनके पास करने की इच्छा शक्ति नहीं है। पिछली 15 बार से नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड है, स्थानीय समस्या इनसे निपट नहीं रही है, भ्रष्टाचार चरम पर हो रखा है और स्थिति ये बिगड़ी हुई है कि स्ट्रीट लाइट में जो छोटे छोटे काम है वो परिषद के काम है, वो भी उनसे नहीं हो पा रहे, जबकि पार्षद उनके चेयरमैन उनका काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, सोच नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, 50,000 उसके जेब में महीने के अंदर आ जाएगा तो आदमी सामर्थ्यवान नहीं बनेगा, आदमी आक्रमण नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से उनको बिना वोट मांगे वोट मिल रहे, तो अब जनता ने उनको साबित कर दिया इस विधानसभा चुनाव के अंदर, आप कर्मशील नहीं होगे तो आपको मत नहीं मिलेगी। अभी सीपी साहब जैसे भीलवाड़ा में पधारे और इनके आने के बाद आसपास गांव के काफ़ी लोग आए, मतलब पूरे ज़िले से लगा के अदर चित्तौड़ जिले से भी आए, काफ़ी राजसमंद से भी आए, तो जनता उनको देखने के लिए आई, मतलब जनता उनको देखना चाहती है कि सीपी साहब को एक बार हम देखें, उनकी आवाज़ सुने। माननीय सीपी साहब एक नेता नहीं, विजनरी नेता है, वो एक थॉट के साथ और विजन के साथ चलने वाले नेता है। वर्तमान में जो सांसद का चुनाव लड़ने आए, केवल चंबल के पानी के भरोसे चुनाव लड़ने नहीं आए, वो थीम लेकर के आए हैं कि मैं भीलवाड़ा की लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले तमाम युवाओं को, कम से कम 40 से 50,000 युवाओं को मैं रोजगार के अवसर उपलब्ध करूंगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगने की अवसर उपलब्ध कराएंगे। इस बात का यह बहुत बड़ा स्कोप है, जैसा कि सीपी साहब ने कहा था, उसके ऊपर वो काम करेंगे। रेलवे मेमो कोच जो बंद हो गया था उसको चालू करने का काम करेंगे। एक कोई इंडस्ट्री आती है तो हजारों हजार आदमी को उससे घर चलता है, उस सोच के साथ है और युवाओं के हित के लिए आए तो तमाम युवा उनके साथ लगेगा और उनको जिताएगा, उनके भविष्य को जिताएगा और अपने सुनहरे भविष्य के लिए काम करेगा। को लेकर कांग्रेस कार्यालय में हम मौजूद है और यहाँ पर अक्षय जी त्रिपाठी जी जिलाध्यक्ष और इनकी पूरी टीम ने बताया, और भीलवाड़ा में जनता चाहती है विकास, और विकास के मुद्दे चाहे अंडरब्रिज हो चाहे रोड हो, वही मुद्दे सारी कागजों के ऊपर मौजूद है। जो भी सरकार रही पूर्व में और उन्होंने 10 से 15 साल तक राज किया और इसके बावजूद भी वो कार्य हो नहीं पाए। यह जनता विकास चाहती है और सीपी साहब के आने के बाद जनता में उत्साह बढ़ा है, चंबल का पानी हो या फिर यहाँ के मुद्दे छोटी मोटी समस्या हो, उसको लेकर विकास को लेकर आप सीपी साहब जो आ रहे हैं उसको लेकर जनता क्या मैसेज साहब भीलवाड़ा के भागीरथ सीपी जोशी साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका काम होता है, जो कहते हैं वो करते हैं, खोखले वादे नहीं करते हैं। आज जो ये रोडों का जाल है पूरे राजस्थान में, वो सीपी साहब की देन है। और घर घर में आज पानी 4 फीट में जो पानी है वो सीपी साहब की देन है। और सीपी साहब अगर आएंगे तो घर घर में रोजगार खुलेंगे। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक बार और मौका मिले। यहाँ की मुद्दे मेन क्या क्या समस्या आपको लगती है जो हो नहीं पाई? और भी अभी पेंडेंसी में है, सब प्रयास करेंगे। चंबल का पानी का जैसे बहुत सारी जगह जैसे नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए क्या आगे और प्रयास करेंगे। सीपी साहब आपकी बात फिर से कहो दिल से सीपी साहब फिर से। साहब हमारे खड़े यहाँ पर बहुत अच्छे और समाज सेविक भी है, और इनके ज़मीनी तौर पे मैं इनसे 10 से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर व्यक्ति हर गरीब वर्ग से जुड़े हुए हैं। और
भीलवाड़ा की जनता क्या चाहती है, विकास चाहती है। विकास चाहे वो किसी गाय के नाम पे हो या अपने गौ माता के नाम पे हो, विकास के मुद्दे तो लेके कोई टेंट तंबू लगा रहा है भीलवाड़ा में, कोई क्या कर रहा है, सब बंदरबाट हो रही है यहाँ पर। तो भीलवाड़ा की जनता सीपी साहब को चाहती है और सीपी साहब आने के बाद जनता में मुस्कुराहट हुई कि अब हमारे कुछ कार्य होंगे। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ जनता को, सीपी साहब ने जो चंबल योजना बड़ी योजना लाए, भीलवाड़ा को पानी पिलाया, इनको विकास पुरुष इनका नाम भागीरथ नाम से पूरा किया जाता है और ये भारी बच्चा जलाकर एक बार लोकसभा में दोबारा वापस भेजा। और भी इन्होंने जो 21 घोषणा पत्र आज जारी किए इन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी योजना को ये लागू करेंगे। इनको भारी बच्चा जिताकर संसद में भेजे, यही चाहता हूँ मैं। मेरा नाम है मोहम्मद अकबर। अभी भी जी अभी कहते हो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पट्टे नहीं बने हैं, बेचारे गरीब हैं, परेशान झुग्गी झोपड़े में रह रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनको कोई लाभ सुविधा मिल नहीं रहा है? कह रहा हूँ सीपी साहब जब जीतेंगे गरीब, मजदूर, युवा, महिला सभी का विकास करेंगे। उनके मन की सोच इतनी ज़बरदस्त है, आप बता नहीं सकता हूँ मैं। वो व्यक्तिगत लोग किसी आदमी का काम नहीं करा सकते, लेकिन विकास के लिए वो जनता के लिए वो प्रधानमंत्री से भी लड़ना पड़ेगा तो वो लड़कर विकास कराएंगे, पट्टे बनाएंगे और अच्छे गरीबों को मकान दिलाएंगे, युवा को रोजगार दिलाएंगे और भी अन्य सुविधाएं उनको दिलाएंगे सकते। आपकी बात सीपी साहब, आपकी बात सीपी जोशी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद।